आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है कृतिका सहगल और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में। वेंसडे को रणबीर अलाबादिया AKA बियर बाइसेप्स के 2 यूट्यूब चैनल जिसपे करीब 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, हैक हो गए। हैकर्स ने चैनल का नाम बदल के टेस्ला रख दिया और जो व्यूअर्स थे उनके सामने एक वीडियो लाइव स्ट्रीम करी गई जिसमें उनको क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए कहा गया, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया और साथ में उसके लिए URL भी दिया गया। अब ये पहला हैक नहीं है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक चैनल हैक हुआ था जिसमें कुछ ऐसा ही हुआ था। उसमें भी एक वीडियो लाइव स्ट्रीम करी गई थी जिसमें अमेरिकन बेस्ड कंपनी रिपल की जो करेंसी है XRP उसमें इन्वेस्ट करने को कहा गया था, उसको प्रमोट किया गया था। इससे पहले जो नामी कॉमेडियन है भारती सिंह, उनका एक चैनल है भारती टीवी नेटवर्क, वो भी हैक किया गया था और साथ में जो फेमस रैपर है MC स्टैन, उनका भी चैनल हैक हुआ था। इस पूरे इंसिडेंट ने हमारे सामने एक बहुत ही सीरियस कंसर्न लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर इतनी फेमस पर्सनालिटीज का यूट्यूब चैनल हैक हो सकता है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो सकता है, तो हमारी डिजिटल सिक्योरिटी कितनी ज्यादा वल्नरेबल हो रही है। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम इस तरह के अटैक्स को लेकर खुद को एजुकेट करें और साथ में अवेयरनेस क्रिएट करें। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो दोनों हैकिंग्स हुई हैं, इसमें एक पैटर्न देखने को मिला है जिसमें दोनों ही चैनल पर लाइव वीडियो स्ट्रीम की गई है जिसमें क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया गया है। अब ये जो इस तरह की हैकिंग्स हैं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में हो रही है, जिसमें या तो किसी क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया जाता है या फिर जो चैनल है उसका नाम बदल के टेस्ला रख दिया जाता है, उसकी वीडियोस को प्राइवेट कर दिया जाता है और साथ में उस पर एलॉन मस्क की जो वीडियो है वो लाइव स्ट्रीम की जाती है। इससे पहले जुलाई 2024 में साउथ कोरिया के 2 टीवी सीरियल के चैनल्स को हैक किया गया था जिसमें सेम वही हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट वाले चैनल में हुआ था। चैनल का नाम, डिस्क्रिप्शन, लोगो सब बदल के उसी अमेरिकन कंपनी रिपल के नाम से रिप्लेस कर दिया गया और उस पर भी XRP क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया गया। अब सवाल ये है कि कैसे बिना यूजर आईडी पासवर्ड के या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के होते हुए जो हैकर है वो आपकी यूट्यूब चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ना कुकी स्टीलिंग या पास द कुकी टेक्निक कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो हैकर्स होते हैं वो फिशिंग या मालवेयर के थ्रू आपकी कुकी चुरा लेते हैं। कुकी बेसिकली छोटी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिसमें आपके सोशल मीडिया के या यूट्यूब चैनल के क्रेडेंशियल्स स्टोर्ड होते हैं। अब जब उनको वो क्रेडेंशियल्स मिल ही गए हैं तो उनको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की क्या ही जरूरत है ना। 2021 में गूगल ने इस पर पूरा का पूरा आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने कुकी थेफ्ट के बारे में बताया था और उस आर्टिकल में उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह हैकर्स जो हैं इसको क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स के लिए यूज करते हैं। इस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। भारत पिछले कुछ सालों में जिस तरह से डिजिटलाइज हुआ है उसने डेफिनेटली हमारी कंट्री को एक अलग मुकाम पे पहुंचाया है, मगर इस भागती हुई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हमारे पास उतना स्किल्ड IT स्टाफ हो जो हमें इस तरह के अटैक से बचा पाए, हमें प्रोटेक्ट कर सके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में भारत में 40,000 साइबर सिक्योरिटी जॉब वैकेंसीज फिल नहीं की गई थी क्योंकि हमारे पास टैलेंट की शॉर्टेज थी। अब टैलेंट की शॉर्टेज होने का ये मतलब है कि हमारी वर्कफोर्स अभी इतनी इक्विप्ड नहीं है कि वो पावरफुल साइबर अटैक से हमें प्रोटेक्ट कर सके। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, हैकर्स भी उतने ही पावरफुल हो रहे हैं। इससे सिर्फ इंसान की सालों की मेहनत ही नहीं बल्कि उसकी डिजिटल सेफ्टी और डिजिटल एसेट्स भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस तरह के साइबर अटैक्स के लिए तैयार है?